बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। जुमा के रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अस्करी और सियासी क़यादत के एजाज़ में अशाइया दिया, लेकिन वहाँ पीटीआई की क़यादत नज़र नहीं आई। क्या पीटीआई वालों को दावत ही नहीं दी गई थी या उन्होंने बाइकाट किया इस तकरीब का? इसके पीछे जो कहानी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान पर जेल में कातलाना हमले की खबरें चल रही हैं। क्या इमरान खान ने तेज़ाब पीना शुरू कर दिया है? इस पर भी बात करेंगे। और चीन ने भारत की मंजी मुकम्मल तौर पर ठोकने का प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन हम वीला का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर से। आप इसको ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं। वो ये है कि कल भी मैंने अर्ज किया था कि जो पाकिस्तान और ईरान की सरहद है वो उसकी निगरानी जो है बड़ी सख्त कर दी गई है। यहाँ से ये बीएलए के दहशतगर्द या बीएलएफ के दहशतगर्द यहाँ कार्रवाइयाँ करके वारदातें डाल के भागा करते थे, वहाँ वो बड़े चौकस हैं। और मैंने कहा था हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो ईरान जा रहे हैं शुक्रिया अदा करने, उसकी वजह यही है कि ईरान इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से हमारे साथ पूरा तावन कर रहा है। अब खबर ये है, बड़ी खबर है। खबर ये है कि जनाब ये जो फितरत हिंदुस्तान है ना, बीएलए वाले, इनका जो एक मजीद ब्रिगेड है, आपको पता है वो खुद को हमलावर उसने पैदा किए हुए हैं। उसका जनाब एक नाम नहाद लेफ्टिनेंट जनरल है। ये वर्दी शर्दियाँ पहनते हैं, आपको पता ही है। उसका नाम है जनाब मूसा मरी। वो हराम मौत मारा गया है एक ऑपरेशन के दौरान। उसके साथ कुछ और लोग हैं, जो कोई बेस कमांडर बना हुआ है, कोई कर्नल बना हुआ है, कोई और ओहदेदार बने हुए हैं, कोई मेजर जनरल बना हुआ है। ये लोग जनाब मारे गए हैं। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, कई दिनों से ये बता रहा हूँ कि जनाब जो फैसला हो गया हुआ है कि जनाब ये जो हमने अपने सिपाही होते हैं, मुजाहिद होते हैं फौज के, फोर्सेस के, वो नहीं भेजने। अब जो होना है ऊपर से इनके ऊपर अटैक होना है। ये जो जनाब जनरल मूसा है ना, मूसा मरी, ये बीएलए मजीद ब्रिगेड तुर्बत का अपनी तरफ से ये कोर कमांडर था, लेफ्टिनेंट जनरल मूसा। ये मारा गया है और 4 साथी इसके दीगर मारे गए हैं। जो नंबर 2 है इसका वो भी मारा गया, नंबर 3 भी मारा गया और लोग भी मारे गए हैं। तो ये जनाब ये जो सामने ये ड्रोन के जरिए ये अटैक हुआ है। हमारा एक ड्रोन है अलबरक, उसने वीडियोज भी बनाई हैं, इसकी फुटेजेस भी बनाई हैं और तस्वीरें भी बनाई हैं। और उससे ये कन्फर्म हो गया है कि ये लोग जो हैं ये जन्नत वासिल हुए। ये जो है ना जनरल मूसा, जाली जनरल मूसा नाम नहाद, ये जो गैर बलूची जो हैं, जो खासतौर पर पंजाबियों को जो टारगेट करके कत्ल किया जाता था, ये उसका सरबराह था। उस कोर का कह लें आप, इनकी जाली कोर जो है उसका ये सरबराह था जनाब। ये जनाब भागा है, कोशिश की है इसने ईरान जाने की। 4 मरतबा इसने सरहद पार करने की कोशिश की अपने साथियों समेत ईरान की। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने बड़ी सख्त निगरानी कर दी हुई है और वो पाकिस्तानी जो फौज है उसके साथ राब्तों में है। तो वो पता ये चला है कि जिन्हें 4 दफ़ा इसने कोशिश की, लेकिन फिर जब ये कामयाब नहीं हुआ तो फिर तो इसने अफगानिस्तान फरार होने की कोशिश की। लेकिन फिर हमारा जो ड्रोन अटैक हुआ, मुकम्मल निगरानी हो रही थी इसकी, तो मुनासिब जगह पे ये मारा गया। इन्होंने जो बनाए हुए ना अपनी पनाहगाहें, यहाँ जो छुपे होते हैं, वहां हमले हो रहे हैं डायरेक्ट। ये नहीं कि जब नीचे से पहाड़ से चढ़ के जा रही है फौज और जनाब बंदूकें लेके, नहीं 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 नहीं, अब ऊपर से हमला होता है। इनको समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है इनके साथ। एक तो जनाब ये मारा गया है, ये जो मैंने तो पहले बता दिया कि जनाब पंजाबियों को टारगेट करके उनको जो देता था, ये प्लानिंग करके लोगों को, और वो टारगेट देता था जनाब ये आपने कत्ल करना है, ये आपने कत्ल करना है। तो ये जनाब एक तो वो मारा गया। और बाकी इसका नंबर 2 था जनाब, उसका नाम है कासिम मरी, वो भी मारा गया। वो जो 6 पंजाबी हजामनी शहीद कर दिए गए थे, ये उसका मास्टरमाइंड था। और इसके 3 साथी और थे जिन्होंने ये वारदात की थी, यानी 4 लोग ये थे, ये उसमें मुलव्वस थे। ये भी मारा गया है। फिर एक हैबत मरी नाम का दहशतगर्द है, वो मारा गया है। ये हैबत मरी वो ही है जनाब जिसने बसों से लोगों को निकाल के शनाख्त कार्ड देख के उनको शहीद किया था, ये भी मारा गया है। और एक शमस बलोच है जनाब, ये वो ट्यूबवेल बोरिंग के लिए कुछ पंजाबी जो थे वो वहाँ थे, काम कर रहे थे, तो इसने उनको शहीद किया था 4 पंजाबियों को, ये भी मारा गया। और एक समीउल्लाह बलोच है, इसने जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर्स थे उनको जनाब
इसने शहीद किया था। ये टोला जो है ना दहशतगर्दों का, ये मारा गया है। और इनकी कमान के जो नीचे लोग थे उनके बारे में इतला ये है कि इसके अलावा भी दोनों अटैक्स में ये लोग जो है, कुछ और लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और उसकी तफसीलात जब आएंगी तो मैं आपके गोश गुजार करूँ। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि जनाब इनको लाशें वसूल करने वाले नहीं मिलेंगे। पहले महारंग बलोच, मेरा तो पक्का यकीन है इस बात पे कि वो BLA के लिए काम करती है, हुकूक इंसानी का लबादा उड़ के वो वारदातें डालते हैं। हमारे जो DGSPR उन्होंने एम ही नहीं कह दिया कि जनाब ये उनकी प्रॉक्सी है, वरना इसको क्या जरूरत थी कि जनाब जाफर एक्सप्रेस के जो जाफर एक्सप्रेस में जो लोग मारे गए थे BLA के, उनकी लाशें जनाब मुझे दें। आप कौन होती हैं उनकी लाशें मांगने वाली? और इसी तरह इन्होंने एक और काम किया, ये बलोचों की रवायत की बिल्कुल बरक्स हो रहा है। इन्होंने खवातीन को आगे किया हुआ है। अब ये महारंग बलोच जो है वो खवातीन को लेके, बच्चों को लेके मुजाहरे करती होती थी, तस्वीरें लेके, अब जेल में है। और फिर इन्होंने, आपको याद होगा कि एक यूनिवर्सिटी में हमला किया था खतून ने, माहल बलोच ने, वो भी पहली मरतबा खतून जो है वो सामने आई थी। एक खतून जो थी, इनकी एक्टिविस्ट जो थी, वो कनाडा में मारी गई थी, स्विमिंग पूल के पास, जब पीछे जो उसके पानी शानी था वहां पे मारी गई थी। और इसी तरह एक और है नाइला कादरी, ये भागी हुई है, इंडिया पहुंच गई हुई है। वो एक पंजाबी का मुहावरा है ना कि सपा दे पुत्र कती मित्र नहीं बनते, वहां चुलियां दो बुलाइए। ये वो लोग हैं। ये महारंग बलोच जो है ये दावा करती थी जनाब मेरी माँ ने कपड़े बेचे, जेवर बेचा, लेकिन वो जो बुलान मेडिकल कॉलेज है वहां फ्री पड़ी हुई है, सरकारी नौकरी पे है, भाई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बाप दहशतगर्द था। और दूसरा ये जो नाइला कादरी है, ये जो बलोच स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप पे लाए गए थे, ये उनमें से हैं, नाइला कादरी साहबा। फिर जनाब ये प्रोफेसर साहबा जो है ये इंडिया चली गई हुई हैं और वहां जाके इन्होंने जनाब एक अबूरी हुकूमत कायम की हुई है, वहां इंटरव्यू देती है। तो ये लोग जो हैं इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ये मैं बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूँ कि जनाब ये जो लोग हैं ना, एक तो दहशतगर्द है ना जो डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं, दूसरे प्रॉक्सीज हैं उनकी जो हुकूक इंसानी का लबादा उड़ के उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लाशें वसूल करने की कोशिश करते हैं और फिर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भी कोई माफी नहीं है, फैसला हो चुका हुआ है। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि जनाब चीन जो है ये मुकम्मल प्रोग्राम बना के बैठा हुआ है भारत की मंजी ठोकने का। उधर ट्रंप जो है वो नहीं सांस लेने दे रहा है, रोजाना कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है। कल ये बात करनी चाहिए थी, उसने वो एप्पल वालों को फिर कह दिया कि जनाब आप जो बाहर से बनवा के लाते हैं ना भारत बुरुत से, तो वो जनाब बंद करें वहां अपना काम, तो यहाँ बनाए आप जो आईफोन्स हैं, तो फिर जनाब वरना 25% जनाब आपको ऊपर टैक्स लगेगा। अब चीन के साथ मामला कुछ और तरह के चल रहे हैं उसके, दीगर अमेरिका के ट्रंप साहब के दीगर ममालिक के साथ कुछ और तरह के चल रहे हैं। तो इसका नुकसान तो इंडिया को होगा ना, अगर यहाँ एप्पल जो है वो उसका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। अब ये मैं खबर दे रहा हूँ, मेरे जराए ने ये बताया है कि चीन ने बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जब बात होगी ना, मुज़ाकरात होंगे और कश्मीर वाला इशू जो है, कश्मीर का जो तनाज़ा है, जब उसमें डायलॉग्स होंगे तो जनाब हमें भी उसमें फ्रीक के तौर पे शामिल किया जाए। वो कह रहे हैं जनाब हमारा जो फंडा चल रहा है, सरहदी तनाज़ा चल रहा है भारत के साथ, वो इलाका भी तो किसी दौर में कश्मीरी का था ना, वो भी तो कश्मीरी है ना। वो कह रहे हैं जनाब हम भी इसमें फ्रीक हैं। पाकिस्तान और भारत सिर्फ दो फ्रीक नहीं, वो कहते हैं जनाब तीसरा फ्रीक जो है वो चीन है, और हम इसमें इन मुज़ाकरात में एक फ्रीक के तौर पे ना सिर्फ शरीक होना चाहते हैं बल्कि अपना किरदार भी अदा करना चाहते हैं। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि अगर चीन जो है वो कश्मीर वाले मुज़ाकरात में शामिल हो जाता है तो फिर भारत की पोजीशन क्या होगी और पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी। और दूसरा ये खबर है कि पाकिस्तान जो है जनाब ये 40वीं बड़ी मईशत जो बन गया है। ये इमरान खान साहब तो कहते थे ना कि जनाब अब ये चौथा मुल्क बनने जा रहा है श्रीलंका के बाद जो डिफॉल्ट करेगा, ये फरमाया करते थे, कोशिश भी करते थे डिफॉल्ट करने का। IMF को खत रखवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुजाहरे करवा दिए। अब जनाब पाकिस्तान जो है ये 40वीं बड़ी मईशत जो है ये बन के उभरा है और $411 अरब
जीडीपी के साथ अपनी माशी तारीख का पहला संगे मील जो है ये अबूर कर लिया है। अगर ये इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च ना किया जाता तो अब तक हमने 20वीं बड़ी मैशियत, जो 20 बड़ी मैशियतें हैं, उनमें शामिल होना था। बस कुछ लोगों को शौक चढ़ा हुआ था जनाब कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को माइनस करके जनाब एक तीसरी सियासी ताकत जो है वो खड़ी करनी है। उस सियासी ताकत ने जो बेड़ा गर्क किया, जो मुल्क को कमज़ोर किया, वो अब आप लोगों के सामने है। अब सूरत ये बनी हुई है कि जनाब ये जो इसकी हुब्बुल वतनी है ये मशरूत है पीटीआई की। ये जंग के दौरान जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो रही थी, उस दौरान इसकी क़यादत क्या कह रही थी, जनाब इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान ये मसला हल करेगा। इमरान खान जेल में है फिर भी मसला हल हो गया ना, मैशियत चल रही है ना, अमेरिका के साथ तल्लुकात ठीक है ना। ट्रंप इनकी बजाय हमारी हुकूमत की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम की तारीफ कर रहा है। तो ये कह रहे हैं जनाब तमाम मसाइल का हल जो है इमरान खान के पास है, और इमरान खान ने जिस तरीके से मसाइल हल किए कई मरतबा उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। और वो दोस्त हमारे नीचे कमेंट करके करते हैं जनाब वो तो जनाब आप बार बार उसका जिक्र क्यों करते हैं। भाई उसका चेहरा जो है वो बेनकाब करना जरूरी है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जनाब ये मशरूत तौर पर ये जो चल जा रहा है वफद उनकी सरबराही में बिलावल भुट्टो जरदारी की, ये भारत वाला जो इशू है इसके ऊपर पूरी दुनिया का वो टूर करने वाला है। तो वो ये कह रहे थे जनाब हमारे बंदे भी शामिल करें। तो मैंने पता किया कि वो कहते हैं जनाब ये जो लोग हैं ये मशकूक लोग हैं, ये अगर शर्त रख सकते हैं पाकिस्तान की हमायत के लिए, फौज की हमायत के लिए कि इमरान खान को रिहा करें, तो फिर ये बाहर जाके कोई भी चबल मार सकते हैं, इनसे कोई बैद नहीं। इसलिए इनको किसी वफद में शामिल नहीं किया जा रहा। एक बात होगी। और दूसरी बात यह है कि जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने इशाइया दिया है, आपने तस्वीरें देखी होंगी, फुटेज देखी होंगी, वो कैसे वालहाना अंदाज में वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करते हैं, सल्यूट करते हैं, सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सार शमशाद मिर्ज़ा का जिस तरह इस्तकबाल करते हैं, और बाकी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, जो अफसरान हैं, उनके साथ जिस तरह वो ज़ाहिर है वो उनके मेहमान थे, तो जिस तरीके से उनको वो रिसीव कर रहे हैं वो आपने देखा होगा। और वहाँ 3 वज़ीर आला मौजूद थे, सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के, सिंध के मुराद अली शाह साहब और पंजाब की मरियम नवाज साहबा। आपने तस्वीर देखी होगी, अमल वली खां वहाँ मौजूद थे, लाल टोपी पहन के पहुंचे हुए थे, लेकिन पीटीए वाला कोई नहीं था। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है मेरी इत्तला के मुताबिक उन्हें दावत दी गई थी, लेकिन इमरान खान ने जनाब उनको रोक दिया। उन्होंने को तरले छल्ले मारे थे कि ना मुझे जाने दे, इस वक्त बड़ा मौका है, तो आपने पहले भी ये मौका गिनवा दिया है। लेकिन इमरान खान ने कहा कोई नहीं जाएगा जनाब उसे जे इन्हें दी, यानी कि हाफिज साहब दी किसी तकरीब कोई बंदा शरीक नहीं होएगा। और दूसरी जो बात है कि जनाब पीटीए वाले जो हर अपोजिशन लीडर जो हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं, इनके जो पार्लियामानी लीडरान हैं, किसी को तो वहां होना चाहिए था। अब पता यह चला है कि इनको इनवाइट ही नहीं किया गया। इनवाइट ना करने की के पीछे जो कहानी है वही है कि इन्होंने आज तक ये मुबारकबाद का पैगाम नहीं दिया जमात ने, यानी उनको कबूल ही नहीं कर रहे। उनको कबूल ना करने, फील्ड मार्शल के तौर पे कबूल करने का मतलब ये है कि जनाब पाकिस्तान ने कोई फतह हासिल नहीं की, ये इनका एजाज बनता ही नहीं था, ये इस ओहदे के अहल ही नहीं है, इसका मतलब ये बनता है, और यही मतलब इसका लिया जा रहा है। और मैं तो पहले ये कह रहा हूं कि जनाब ये इररेलेवेंट हो चुके हुए हैं। ये पता नहीं कहां से खबरें आ जाती हैं जनाब कि अमेरिका से वो डॉक्टर दोबारा पहुंच गए हैं, और पता नहीं कहां से खबरें आ जाती हैं जनाब इमरान खान से मुलाकात हुई और उनको ब्रीफिंग दी गई। जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो मैं वीलॉग करके बताता हूँ अपने ज़राए से, जो मैं खबर हासिल करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। ये इमरान खान या पीटीआई अब उनका इशू ही नहीं है। उनका इशू जो है पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करना, अपने पाँव पे खड़ा करना। ये जो मैं कह रहा हूँ कि 40वीं बड़ी मैशियत के तौर पे पाकिस्तान जो है ये सामने आया है, ये उन्हीं जो इकदामात हैं उनका नतीजा है। इमरान खान और पीटीआई वाले जो रोजाना तल्ख किस्म के बयान देते हैं ना, उसका मकसद ही यह है कि किसी न किसी अंदाज में इमरान खान को कोई घास डाल दी जाए, लेकिन कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं है।
अब तो उन्होंने वो जो एक्स है, ट्विटर जो है, जिसमें बड़ा मानता है इनको कि जनाब एक्स पे हमारा गलबा है और पता नहीं क्या क्या करेंगे जनाब, हम बना देते हैं, बयानिया एक बना देते हैं, वो भी खोल दिया है। उन्होंने कोई परवाह नहीं है कि ये इमरान खान दी हो, ये मैं पक्की खबर तुहानू दे रहा और रोजाना तुहानू खबर देना, जो कोई तब्दीली हुई ना वो मैं तुहानू दसांगा। ये जो 9 मई वाले हैं ना, इमरान खान समेत, इनके लिए भी कोई माफी नहीं है। अब हुआ यह है कि 254 जो 9 मई के मुलजिम है, जिना उस पे कोर कमांडर लाहौर पे हमला करने वाले, उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। इनके शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बातें हो रही थी जनाब, शायद मे भी कोई नरम गोशा हो उनके हवाले से, वो किसी दौर में बड़ा जनाब उनके करीब होते थे, वो पीएचसी में पड़े हुए थे, बीमार है, वो कहते मैं अभी बीमार हूँ, वो बीमार कहते रहे, फिर भी वो ले गए वापस जेल में और पेश किया जनाब दहशतगर्दी की अदालत में, वहां जो लगा है। और 254 लोग जो हैं उनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होगी। और इनमें जनाब एजाज चौधरी साहब भी हैं, उमर सरफराज टीमा जो इनके साबिक गवर्नर थे वो भी हैं, मियां महमूद रशीद भी है, और वहाँ यास्मीन राशिद भी थी, आलिया हमजा भी थी, रोबीना जमील एक साबिक कोर कमांडर की अहलिया हैं वो भी थी, खतीजा शाह एक साबिक आर्मी चीफ की जो है वो नवासी हैं वो भी थी। ये सारे ये मामला जो हैं, अब ये मैंने पहले भी अर्ज किया, 9 मई वाले जो केस है ना, उनकी जो ट्रायल की स्पीड है वो तेज हो गई है। अगर इनको थोड़ी थोड़ी सजाएं भी हो जाए तो ये जो असेंबली में बैठे हुए ये तो वहां रुकनीत से तो नहल हो गए ना। और दूसरा, ये जो इमरान खान साहब हैं, इनकी आपको याद होगा कि मियाँ वाली में एक दफा इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब किया था गर्मियों में, तो इन्होंने कहा जनाब ये देखें मियाँ वाली की गर्मी है, खुदा न खास्ता अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी, कोई और इधर कंपेन नहीं कर सकता था जो मैंने की है। यानी भाई साहब कहते मैंने गर्मी नहीं लगती। और मैंने एक विलाग में अर्ज किया था, जब ये मुकला वाली तहरीक चल रही थी अदलिया की बहाली वाली, तो उस वक्त ये मियाँ वाली जेल में कुछ दिन के लिए रहे थे, बाहर निकल के इन्होंने कहा था अब जेल कटना बड़ा औखा, अंदर बड़ी गर्मी होती है। अब इनकी जो बहन है अलीमा खानम, उनका भी बयान आपने सुना होगा, वो कह रही है जनाब अंदर बड़ी गर्मी है, भाई साहब जो हैं वो तंदूर बन जाता है, ओवन बन जाता है, और वो कहते हैं जनाब साफियों ने भी ये कहा है कि जनाब मेरे कपड़े गल जाते हैं। वो किदा गल जाते ने, ਉਹਦਾ पसीना तेजाब, वो कि जेल च भाई साहब तेजाब पींदे ने, जिन्हें ਉਹਦਾ पसीना ਜਿਹੜਾ ਉਹ एडा ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈਗਾ, तेजाबी हैगा कि कपड़े सड़ जाते हैं। ये जी भी मंतक इन्हों की, ਉਹ भाई कूलर मिले आ, ठंडिया हवावां चल रही, बिजली जाती नहीं हैगी, और बाहर से लोड शेडिंग भी होंगी है, जेल से लोड शेडिंग भी नहीं होंगी, 2-2 3-3 कनैक्शन है, अगर फिर भी बिजली ना हो तो जनरेटर चला लेंगे। और ये बीबी कह रही है जनाब मेरा भाई जो है, और भाई कहता था कि ना मुझे तो गर्मी नहीं लगती, और वहां चीखें निकली हुई हैं इनकी। और फिर एक और बात जो ये मैं कह रहा था ना कातलान हमले वाली, आपने देखा सोशल मीडिया पे ना एक खबर चल रही है, और वो पहले ये बयान सुने जिसकी बुनियाद पे ये खबर चल रही है। ये बैरिस्टर गौहर का एक क्लिप है, उसकी बुनियाद पे किसी ने खबर घड़ी और फिर वो चल पड़ी है खबर। कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मैंने खुद देखा है उनको यहाँ चीख भी बहुत जख्म आया है, दैट इज टू डीप। अच्छा, इस क्लिप की बुनियाद पे ये खबर बनाई गई है कि जनाब एक कैदी ने जेल में इमरान खान पे कातलाना हमला किया, और उसकी ये बात कर रहे हैं जो बैरिस्टर गौहर अली खान है। ऐसा जेल में कुछ नहीं हुआ, उनकी जो बड़ी हिफाजत की जा रही है खान साहब की, सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, ऐसा हो नहीं सकता। वो कहते हैं साढ़े खाते ना पै जाए, इसलिए तो इन्हों जनाब गर्मी शर्मी जो टैंपरेचर आ बैरक का वो कंट्रोल किया जाता। ये नहीं कि जनाब उत्थे भी 47 दर्जे जना जनाब टैंपरेचर पहुंचे, नहीं नहीं नहीं, एवं बस। ये जो था ना, ये क्लिप जो है, ये आपको याद होगा कि इनके तर्जमान थे रऊफ हसन, खुसरिया ने उन्होंने हमला किया बुलेट के नाल, ये उससे मुतलका है बैरिस्टर गौहर का। वो ये बता रहे हैं कि मैं देख के आया हूँ कि जहाँ जनाब ब्लेड से तेजदार आले से कोई कट शट लगा, ये वो है। इमरान के ऊपर कोई कातलाना हमला नहीं हुआ। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।